हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी प्यारी नीलम। और मेरे को तो आज याद ही नहीं आ रहा है कि मैं स्टोरी टाइम मुझे बनाना है, ठीक है, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि बनाऊँ क्या। तो इसके लिए तो मुझे 5 मिनट पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे बनाना क्या है। तो इस टाइम बज रहे हैं 7:30 इवनिंग टाइम, मतलब अभी शाम हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या बनाऊँ। तो 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम सोच कर बताती हूँ मैं कि तुमको कुछ, मतलब कुछ तो अच्छा सोचती हूँ पहले, मतलब हुआ क्या था हमारे साथ, कुछ अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो मैं जस्ट 5 मिनट पर मुझे जैसे याद आता है मैं बताती हूँ तुम्हें। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हुआ ये था, मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी कि कोई होटल मिल जाए मुझे, क्योंकि मुझे बुकिंग करना था। मेरे को काफ़ी टाइम से मेरा प्लान था कि मैंने कितने टाइम तक अपना बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया है कुछ अच्छे से। तो मैंने 3 रूम और एक बड़ा सा हॉल बुक करने के लिए मेरे को ग्रैंड नीलम बुक करना था, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली गूगल पे गई और मैंने सर्च किया ग्रैंड नीलम, रायपुर का काफ़ी बड़ा होटल है ये। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ स्कैम हो सकता है, ठीक है। तो मैंने उसको फ़ोन किया और डायरेक्ट मैंने उसको पूछा कि आप 19 तारीख को आप रूम मिल जाएगा। तो उसने बोला हाँ ठीक है मिल जाएगा। तो मैंने बोला ओके, तो आप बुक कर देंगे क्या। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है ना, मिल जाएगा, आपको मैं रूम भेज देता हूँ। तो उसने ना मुझे रूम, जो ग्रैंड नीलम, मैं पहले भी गई हूँ ना, तो ग्रैंड नीलम का जो रूम है उसने मुझे वही रूम भेजा, ठीक है। तो मेरे को और ट्रस्ट हो गया कि हाँ भाई ये तो यही भेज रहा है, और मतलब रियल है कि हाँ मैं जो ग्रैंड नीलम बोल रही हूँ ये है तो वही, ठीक है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा और ट्रस्ट हो गया और उससे मैं काफ़ी टाइम तक बात की, वहाँ के बारे में सब कुछ समझी कि इतने पैसे लगेंगे। उसने मुझे सारे पैसे बताए, फिर उसके बाद उसने मुझे कन्विंस कर लिया, ठीक है। मुझे ग्रैंड नीलम पे ही लेना था इसलिए, और ग्रैंड नीलम सर्च करते ही सबसे पहले मुझे वही नंबर मिले, और ग्रैंड नीलम का जो ओरिजिनल होटल का नंबर है वो मुझे नहीं मिला। तो मैं उस ओरिजिनल नंबर नहीं मिला, तो मैंने, जो मुझे लगा कि यही नंबर है, तो मैंने जो सामने पे मुझे नंबर दिख रहा था मैं वो उसी नंबर पे फ़ोन की, ठीक है। तो उससे बात करने के बाद वो बोलते हैं मुझे हाँ ठीक है ना मैम, मिल जाएगा, आप जब भी चाहो। अभी हमने काफ़ी बड़ा कर लिया है हमारे होटल को, तो बहुत सारे होटल हो भी गए हैं हमारे। तो आप, हमारे 3-4 होटल हैं, तो आप जो भी बोलोगे हम सबकी आपको पिक्चर्स दे देंगे। और जो आप बोल रहे हो वीआईपी रोड में वाला जो होटल, वो भी बड़ा है। मेरे को चाहिए था वीआईपी रोड पे ही, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं भैया मेरे को और कहीं नहीं चाहिए, मुझे वीआईपी रोड पे ही चाहिए रहेगा, ठीक है। तो वीआईपी रोड का काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, क्योंकि तो फिर वो बोलता है मुझे कि आपको एडवांस बुकिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैंने बोला ओके। मैंने बोला कि आप कैश ले लीजिए, मैं शॉप पे ही आके दे देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा उसने मना किया ना कि आप रहने दो, आप ऑनलाइन ही कर दो, क्योंकि हम लोग इतना टाइम नहीं वो ले सकते हैं, अगर कोई और बुक कर लेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसने ऐसा बोला। मैंने सोचा भाई ट्रस्टेबल ही होगा, गूगल में तो कोई ऐसा फेक तो नहीं डाल सकता है। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें भी फेक होती है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला 2000 रुपीज़ आप पे कर दो, देन मैं आपके लिए बुक कर देता हूँ, फिर आप आके देख लेना, देन आप डन कर लेना, जो भी आपको रूम चाहिए रहेगा एक बार आप खुद से ही देख लेना। तो मैंने उसको 2000 पे किया बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मुझे ग्रैंड नीलम बहुत अच्छे से पता था। यहाँ मैंने सोचा कि भाई ऐसे कोई ग्रैंड नीलम फ्रॉड कर ही नहीं सकता है, तो मैं अगर उसको पे भी करूँगी, अगर मुझे कैंसिल भी करना पड़ेगा तो वो मुझे पैसे रिटर्न दे देगा, ठीक है। लेकिन उसने, मैंने जैसे उसको 2000 रुपीज़ पे किए, उस टाइम वो बोलता है कि भाई मुझे पैसे दिख नहीं रहे। मैंने बोला ऐसे कैसे नहीं दिख रहे, मैं उसको स्क्रीनशॉट भेजे जा रही हूँ, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है मुझे। उसके बाद में मैं 5 मिनट वेट की और फिर मैंने उसको फ़ोन किया, फिर उसने फ़ोन उठाया। तो बोलता है 2000 रुपीज़ तो मैम आपके आए नहीं है,
और मुझे दिख भी नहीं रहा है, शायद ये कोई भी कुछ इशू के कारण में आए नहीं होंगे। तो वैसे भी रेट तो ज़्यादा ही है, लेकिन मैंने आपको नॉर्मल रेट बता दिया था। तो एक काम कीजिए, आप 5000 और पे कर दीजिए। अगर 2000 आपके आते हैं तो मैं रिटर्न कर दूंगा, कुछ टाइम के बाद में रिटर्न हो जाएगा आपका पैसा। अभी आप 5000 कर दीजिए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो फिर से अच्छे से बात कर रहे हैं मेरे से, और मतलब वो एकदम नेचुरली बात कर रहा था ना कि हाँ मैडम हो जाएगा ना, आपको जब भी चाहिए रहेगा आप बोलोगे तो आपके स्टाफ मतलब आपके जो फैमिली मेम्बर के लिए मैं कार भेज दूंगा, हमारे यहाँ पे ये भी सुविधा अवेलेबल है। मैंने सोचा ओके, यहाँ तो सारी चीज़ें मुझे मिल जा रही है। तो ऐसे ऐसे उसने मुझे 4-5 चीज़ें बता दिया था, जिससे एकदम ट्रस्टेबल लग रहा था वो, उसकी बात करने से भी एकदम प्रोफेशनल लग रहा था। तो मैंने सोचा ओके, तो फिर मैंने एक बार उसको और 5000 पे कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ही मैंने 5000 पे किया अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। मैं उसको इतने फ़ोन करे जा रही हूँ, इतने फ़ोन करे जा रही हूँ, इतने फ़ोन किए भाई मैंने। उसके बाद में मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सारे जगह में ये जो वो होता है ना, स्क्रीनशॉट लेके मैंने सारे जगह पे लगाया। अब मेरे थोड़े ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो लोग इन्हें देखे और फिर उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई ये तो हमारे साथ भी हुआ है। मैंने बोला अच्छा, मतलब मैं अकेले नहीं हूँ। तो मुझे तो एक थोड़ी अच्छा लगा कि भाई मैं अकेले नहीं हूँ, मतलब मेरे जैसे और भी बेवकूफ़ लोग हैं। तो मुझे तो मतलब वो सोच के खुशी हो रही कि भाई मेरे जैसे और कुछ लोग हैं, ठीक है। तो उससे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि कोई मुझे 2000 बोल रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा है करके 5000 बोल रहा है। मुझे इतना ज़्यादा वो फील हुआ। उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद में ग्रैंड नीलम का जो ओरिजिनल नंबर है वो निकाला। उसके बाद मैंने उससे बात किया और फिर मैंने बात करके उसको बताया, उसको स्क्रीनशॉट भेजा। फिर वो बोलता है कि ये तो हमारा नंबर ही नहीं है, आपको अच्छे से चेक करके फ़ोन करना था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई कि ग्रैंड नीलम वाले इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। अगर तुम्हें पता है कि ऐसा फ्रॉड चल रहा है, वो बोल रहे हैं ना मुझे कि मैम ऐसा फ्रॉड चल रहा है आजकल, तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब उसको पता है, इतना बड़ा ग्रैंड नीलम होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पा रहा है। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा वो है, स्कैम हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब मैंने उसके ऑनर से भी बात किया तो वो बोलता है सेम चीज़ें कि मैम अभी काफ़ी टाइम से यही सारी चीज़ें चल रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको अच्छे से चेक करके पे करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे कोई भी कभी भी ऑनलाइन पे नहीं ले रहे हैं हम लोग। मतलब पहले तो हम लोग लेते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही है इसीलिए हम लोग एडवांस लेते ही नहीं है। जिसे हम जानते हैं उसका ही एडवांस लेते हैं कि स्कैम से बचे करके। तो मैंने बोला कि आपको भाई मेरे तो कितने पैसे हैं, 7000 तो मेरे गए ना, अब मैं क्या करूं? अभी मैं 7000 के लिए कहाँ जाऊँगी बताओ आप। तो फिर वो बोलता है कि मैम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे को ऑनर से मैंने आपको ऑनर से बात करवा दी है, ऑनर भी सेम चीज़ बोल रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उसको मैनेजर को फिर भी फ़ोन करे जा रही हूँ ना कि आप इसमें कुछ कीजिए। अगर अभी चलो मैंने बोला उसको, अगर मेरे साथ स्कैम हुआ ठीक है, अगर किसी और के साथ भी स्कैम होता है तो ऐसे तो। और ग्रैंड नीलम सर्च करने के बाद सबसे पहले आ रहा है, तो वो बोलता है हाँ मैम मुझे पता है कि सबसे पहले आ रहा है उनका नंबर, उसको सब कुछ पता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद, मतलब इतना बड़ा ब्रांच होने के बावजूद भी वो उस तरीके से मतलब उसको इग्नोर कर दे रहे हैं कि तुम्हारे नाम से कोई पैसे लिया जा रहा है और तुम उसे इग्नोर कर दे रहे हो। मेरे तो सोच के ही परे ये चीज़ें। तो गाइस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अभी भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मुझे इतने सारे डीएम आए थे ना कि भाई ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है, और मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। 7000 के लिए मैं और क्या ही करूं। मैंने उसके ऑनर को फ़ोन किया, वो भी सेम चीज़ बोल रहा है। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्कैम होते रह रही है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आजकल तो मतलब होटल के नाम से भी हो रहा है। तो मैं तो ये सोच के थोड़ी
मतलब थोड़ी क्या, मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनित हूँ, ठीक है, पूरी तरह से आश्चर्य हो गई हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ग्रैंड नीलम में ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रायपुर का काफ़ी फेमस मुझे लगता था, अब नहीं है शायद। क्योंकि अगर कोई ब्रांड है तो भाई उसे करना चाहिए, कुछ तो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है, मतलब कुछ तो करना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो ठीक है, बाय।